हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। आशा करती हूँ आप सब ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे। आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून में आप सभी का स्वागत करती हूँ। मेरा नाम समता है और बच्चों क्लास 7th में आपका चैप्टर चल रहा है बच्चों, न्यूट्रिशन इन एनिमल्स। ये क्लास 7th के सभी बच्चे बैठे हुए हैं, तो क्लास 7th का सेशन चलने वाला है। क्लास 7th में हम लोगों का जो चैप्टर चल रहा है प्राणियों में पोषण, उसमें आपको मनुष्यों में किस तरह से पोषण की प्रक्रिया होती है उसके बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं। तो चलेंगे हम आज स्मार्ट बोर्ड की तरफ, और वहां पे हम अपने कल के सेशन में हमने अपने दांतों के बारे में जाना था कि दांतों का हमारे स्ट्रक्चर कैसे होता है, दांत हमारे कौन से 4 प्रकार के दांत होते हैं, उन चारों प्रकार के दांतों से हम अलग अलग प्रकार के काम करते हैं। जैसे कि किसी भी बाइट को कट करना है, कटिंग और बाइटिंग के लिए सामने के चारों दांत होते हैं। किसी भी चीज को तोड़ने या फाड़ने के लिए उन चारों दांतों के बगल में एक एक केनाइन्स मौजूद होते हैं। उसके पीछे चबाने के लिए अग्र चवर्णक या प्री मोलर्स होते हैं, और सबसे पीछे की तरफ दाढ़ के दांत जिन्हें हम कहते हैं चवर्णक या मोलर्स प्रेजेंट होते हैं। सारे दांतों को मिला करके एक एडल्ट के मुंह में 32 टीथ का सेट पाया जाता है। और उसके बाद हमारी बक्कल कैविटी या मुख गुहिका में दूसरा पार्ट होता है टंग। तो आज हम अपनी जीभ को समझेंगे। स्मार्ट बोर्ड पे चलते हैं। स्क्रीन में आपको दिखाई पड़ रही है आपके मुंह में पाई जाने वाली जीभ यानी कि टंग। टंग जो है वो एक मस्कुलर ऑर्गन है, मांसपेशियों से बना हुआ अंग है, जिसको आप किसी भी तरफ इधर उधर घुमा सकते हैं, बहुत ज्यादा फ्रीली मूव करा सकते हैं उसको, है ना। पीछे की तरफ वो आपके मुंह में जुड़ी हुई होती है और आगे की तरफ वो फ्री होती है। टंग जो है यानी कि हमारी जो जीभ है, ये जो है आपका टंग के बारे में हम बात करें, इट इज अ मस्कुलर ऑर्गन अटैच्ड टू द बैक टू द फ्लोर ऑफ द बक्कल कैविटी, यानी आपकी मुख गुहिका के सबसे पीछे की तरफ जो आपकी जीभ होती है वो अटैच्ड होती है। ठीक है, जीभ के बारे में, इट इज फ्री एट द फ्रंट एंड कैन बी मूव्ड इन ऑल डायरेक्शंस। ये सामने की तरफ फ्री होती है और उसको आप किसी भी डायरेक्शन में मूव करवा सकते हैं। वी यूज आवर टंग फॉर टॉकिंग, इट मिक्सेस सलाइवा विद द फूड while chewing and helps in swallowing food। ये सामने की तरफ एकदम फ्री होती है, ठीक है। इसको हम मूव करवा सकते हैं किसी भी डायरेक्शन में। वी यूज आवर टंग फॉर टॉकिंग, हम बातचीत के लिए अपनी जीभ को प्रयोग करते हैं। ये हमारे मुंह में मौजूद लार को भोजन के साथ मिक्स करने में हेल्प करती है और भोजन को चबाने में और निगलने में हेल्प करती है ना। हमारे मुंह में, पाचन तंत्र में हमारे मुंह में सलाइवरी ग्लैंड्स प्रेजेंट होती हैं या लार ग्रंथियां मौजूद होती हैं, जिससे हमारे मुंह में लार निकलती है, और वो लार में जो एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं वो स्टार्च को शुगर में ब्रेक डाउन कर देते हैं। सलाइवरी ग्लैंड्स सिक्रीट सलाइवा व्हिच ब्रेक्स डाउन स्टार्च इनटू शुगर्स। अब हम देखेंगे स्क्रीन पर। स्क्रीन पे हम देख रहे हैं कि ये है हमारी टंग यानी कि जीभ। ये क्या है, और ये उस पर कुछ चीजें मौजूद हैं, छोटी छोटी गोलिकाओं जैसा आपको दिखाई पड़ रहा है। ये क्या है, ये जो है बच्चों, ये है आपकी टेस्ट बड्स यानी कि स्वाद के लिए ग्रंथियां। ये क्या है, ये है आपकी स्वाद की ग्रंथियां, स्वाद ग्रंथियां। तो स्वाद ग्रंथियों से क्या होता है इसको हम समझेंगे। ये है आपकी जीभ, और जीभ पे छोटी छोटी स्वाद ग्रंथियां पाई जाती हैं। तो ये जो स्वाद ग्रंथियां होती हैं बच्चों, इससे हम अलग अलग जो भोजन खाते हैं, सभी बच्चों को पता है कि अलग अलग भोजन का अलग अलग स्वाद होता है। जैसे हम बात करें 4 प्रकार के स्वाद की, तो हम बात करें कि रसगुल्ला कैसा होता है, स्वाद में मीठा होता है। बर्फी कैसी होती है, स्वाद में मीठी होती है। चॉकलेट कैसी होती है, स्वाद में मीठी होती है। शरबत कैसा होता है, स्वाद में मीठा होता है।
चीनी कैसी होती है? स्वाद में मीठी होती है। विभिन्न प्रकार की मिठाइयाँ वो कैसी होती हैं? स्वाद में मीठी होती हैं। हलवा कैसा होता है? स्वाद में मीठा होता है। गुड़ कैसा होता है? स्वाद में मीठा होता है। तो जो ये स्वाद में मीठा होता है, इसको जब हम महसूस करते हैं तो हमारी जीभ का एक स्पेशल पार्ट हमें वो फील कराने में हेल्प करता है। आप सबको पता है कि हमारे संवेदी अंगों में 5 ऐसे अंग हैं जो हमारे संवेदी अंगों में आते हैं। जीभ भी उन संवेदी अंगों में से एक है। हमें मिठास के स्वाद का अनुभव कराने के लिए हमारे जीभ का ये आगे वाला पार्ट उत्तरदायी होता है। ये जो आगे वाला पार्ट है, जीभ का ये आगे वाला पार्ट मिठास को अनुभव करने में आपकी मदद करता है। इस स्वाद को, मिठास को अनुभव करने में यह आपकी हेल्प करता है, यानी कि स्वीट को अनुभव करने में यह आपकी हेल्प करता है। अब आगे से लेकर के साइड तक अगर हम कोई चीज खाते हैं, जैसे सब्जी है, नमकीन होती है, दलिया, नमकीन दलिया, आपका पोहा होता है, उपमा होता है, ये सारी चीजें क्या है? नमकीन है। तो नमक के टेस्ट को फील करने के लिए, नमकीन को महसूस करने के लिए आपके जीभ का ये जो पार्ट है, ये आपकी हेल्प करता है। कौन सा पार्ट? ये वाला जो पार्ट है, ये आपकी नमक को महसूस करने में हेल्प करता है। उसके बाद जीभ के बगल की तरफ इधर और इधर, लेफ्ट साइड में भी और राइट साइड में, इधर वाला ये जो पार्ट है, ये सोर टेस्ट को, यानी कि खटास को अनुभव करने में हेल्प करता है। खटास को अनुभव करने में हेल्प करता है। और यदि हम कोई कड़वी चीज या करछाने वाली चीज खाते हैं तो उस बिटर टेस्ट को महसूस करने में जीभ में या आपकी हेल्प करता है। कौन सा पार्ट? जीभ के पीछे वाला ये भाग जो है, ये आपको कड़वेपन को महसूस करने में हेल्प करता है। यानी कि आपकी जीभ का अलग अलग भाग अलग अलग स्वाद को अनुभव करवाता है। तो जीभ कितनी इम्पोर्टेंट ऑर्गन है आपके शरीर के लिए, ये आप इस चीज से समझ गए होंगे। आपकी जीभ मांसपेशियों से बना हुआ एक अंग है जो बक्कल कैविटी में पीछे की तरफ, एट द बैक ऑफ द फ्लोर ऑफ बक्कल कैविटी, वो अटैच होती है। उसके नीचे की तरफ लार ग्रंथियां पाई जाती हैं और सामने की तरफ वो फ्री होती है ना। जीभ जो है वो आपका बातचीत करने में हेल्प करती है, आपके भोजन को लार के साथ मिक्स करने में और उसको निगलने में मदद करती है आपकी। उसमें जो उसके पास नीचे की तरफ जो लार ग्रंथियां मौजूद होती हैं, वो जिससे लार सिक्रीट होती है, वो आपके स्टार्च को शुगर में कन्वर्ट करने में मदद करती है। ठीक है। उसका नेक्स्ट पार्ट होता है बच्चों ओसोफेगस, यानी कि फूड पाइप, है ना। तो फूड पाइप जो होता है, द फूड पाइप और ओसोफेगस यानी कि भोजन की नली, या जिसे हम कहते हैं ग्रसिका, भोजन की नली या जिसे हम कहते हैं ग्रसिका। तो ये आप स्क्रीन में देख पा रहे हैं, जो आपको क्लियर नहीं दिखाई पड़ रही, आपकी सांस नली के पीछे की तरफ जो नली ऊपर से नीचे की तरफ आती हुई दिखाई पड़ रही है, ये नली आपकी कहलाती है ओसोफेगस या फूड पाइप। जैसे हमारे मुंह में एक कॉमन पैसेज होता है जहां से हवा और भोजन दोनों जाता है, ठीक है। और जैसा कि आप स्क्रीन में देख रहे हैं, आपको व्हाइट कलर में ये जो स्ट्रक्चर दिखाई पड़ रहा है ऊपर की तरफ, ये वाला, ये क्या है? ये है सांस की नली या ये है ट्रेकिया, ये है सांस की नली। और इस सांस की नली के पीछे की तरफ, उसी को फॉलो करते हुए पीछे की तरफ एक नली निकल के आ रही है, ये वाली जो है ग्रसिका या ओसोफेगस। तो ये आपकी भोजन की नली है या फूड पाइप है। तो गले से लेकर के
चेस्ट तक जो नली भोजन को लेकर के नीचे आती है, उस नली को हम क्या कहते हैं? ग्रसिका कहते हैं या ओसोफेगस कहते हैं। ये कैसी होती है? इट इज अ ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर। ये एक नली की जैसी संरचना होती है। इज अ ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर विच कनेक्ट द माउथ। एक नलिका जैसी संरचना होती है जो आपके मुंह को आपके पेट से कनेक्ट करने का काम करती है। एंड रन्स अलोंग नेक एंड चेस्ट, और वो आपके गले से लेकर के आपकी चेस्ट के नीचे नीचे की तरफ रन करती है, यानी कि चलती है ये नली, है ना। ये क्या करती है? इट कैरीज स्लाइटली डाइजेस्टेड फूड। आपके मुंह में चबाया गया लुगदी जैसा जो फूड है, उस फूड को, वो फूड इसी नली के अंदर ट्रेवल करता है और आपके मुंह से आपके पेट तक पहुंचता है ना। इट कैरीज स्लाइटली डाइजेस्टेड फूड फ्रॉम द माउथ टू द स्टमक। आपके मुंह से आपके पेट तक भोजन को पहुंचाने वाली जो नली होती है, उसे हम ओसोफेगस या ग्रसिका के नाम से जानते हैं। अब ये जो खाना है, ये कैसे ऊपर से नीचे की तरफ पहुंचता है, कौन सा ऐसा मूवमेंट होता है जिससे खाना ऊपर से नीचे तक नली में सरक जाता है, उसके बारे में हम जानेंगे। तो फूड जो होता है इज पुश्ड डाउनवर्ड बाय अ वेव लाइक मूवमेंट। एक लहर के जैसी मूवमेंट, लहर के जैसी एक गति होती है जो फूड पाइप की दीवार है उसमें, है ना। और इसके बाद क्या होता है? उसमें क्या होता है? निरंतर जो मांसपेशियां हैं वो सिकुड़ती हैं और फैलती हैं। निरंतर जो मांसपेशियां हैं वो सिकुड़ती हैं और फैलती हैं। तो ये जो निरंतर मांसपेशियां जो फूड पाइप की हैं, उनके सिकुड़ने और फैलने की प्रक्रिया के द्वारा जो खाना है वो नीचे पेट तक पहुंच जाता है। अब इस मूवमेंट को आप क्या कहते हैं? दिस मूवमेंट इज कॉल्ड पेरिस्टाल्सिस, यानी कि इस मूवमेंट को हम कहते हैं क्रमाकुंचन। क्या कहते हैं? इसको हम कहते हैं क्रमाकुंचन गति, यानी क्रमानुसार संकुचन के द्वारा अगर भोजन मुंह से पेट तक पहुंच रहा है तो इस प्रक्रिया को हम क्रमाकुंचन गति कहते हैं। तो जो चबाया गया खाना है वो हमारे एसोफेगस में एंटर करता है हमारे मुंह से, और उसके बाद ये स्टमक तक पहुंचा दिया जाता है। और उस लुगदी को, उस खाने को हम कहते हैं, क्या कहते हैं? उस खाने को हम कहते हैं बोलस या लुगदी। हिंदी में लुगदी कहते हैं, इंग्लिश में हम उसको बोलस कहते हैं। The chewed food that enters the esophagus from mouth and it passes down to stomach is called bolus. तो समझ में आया आप सभी को? अब मुंह से लेकर के फूड पाइप तक का आपका डाइजेशन कंप्लीट। इसमें आपने क्या क्या समझा? इसमें आपने समझा कि आपके मुंह में आपने खाना खाया, अपने दांतों से आपने अपने खाने को काटा, बाइट को मुंह के अंदर गया, दांतों से आप अपने खाने को चबाते हैं, चबाने के बाद जीभ से आप उस खाने का स्वाद है लेने के, मुंह में जो जीभ है उसके नीचे लार ग्रंथियां मौजूद होती हैं, सलाइवरी ग्लैंड्स से सलाइवा निकलता है और वो सलाइवा में मौजूद होते हैं पाचक रस और एंजाइम्स। एंजाइम्स में एक एंजाइम होता है जो आपके भोजन में मौजूद जो स्टार्च है, कार्बोहाइड्रेट है, उसको शुगर में तोड़ देता है। ठीक है, उसके बाद वो भोजन आपके भोजन नली में चले जाता है, ओसोफेगस में चला जाता है, और ओसोफेगस में जाने के बाद उसके अंदर होती है क्रमाकुंचन गति, यानी कि लगातार मांसपेशियों के शिथिलन और संकुचन के कारण, मांसपेशियों के सिकुड़ने और फैलने के कारण क्या हो जाता है? सिकुड़ने और फैलने के कारण, निरंतर सिकुड़ने और फैलने के कारण क्या होता है? निरंतर सिकुड़ने और फैलने के कारण क्या हो जाता है? भोजन नली से स्टमक में या पेट में चला जाता है। दिस मूवमेंट इज कॉल्ड पेरिस्टाल्सिस। ये मूवमेंट क्रमाकुंचन गति कहलाता है या पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट कहलाता है। ये प्रक्रिया जो है वो क्रमाकुंचन की प्रक्रिया कहलाती है। इसमें जो आपका चबाया गया खाना है वो ओसोफेगस में चला जाता है। अब ये जो चबाया गया खाना है जो ओसोफेगस में जा रहा है,
इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं बोलस। ठीक है। कभी कभी क्या होता है बच्चों कि जब आप खाना खाते हैं तो वो आपके पेट में, हम कहते हैं कि पेट खाने को पचा ही नहीं पाया, मतलब पेट खाने को लेता ही नहीं है। हम कुछ खाते हैं और खाने के तुरंत बाद वो वोमिट आउट हो जाता है, यानी कि उल्टी टाइप की आ जाती है। तो ऐसा क्यों होता है? कभी कभी क्या होता है कि हमारा पेट जब भोजन को स्वीकार नहीं करता, समटाइम्स फूड इज नॉट एक्सेप्टेड बाय आवर स्टमक, और उसके बाद वो हमारे मुंह से ही बाहर निकल जाता है, तो उसको हम क्या कहते हैं, इसको हम उल्टी आना कहते हैं, वॉमिट आउट हो जाता है, बिकॉज द फूड मूव्स इन द अपोजिट डायरेक्शन। तो इस समय पे क्या हुआ, आपके कंट्रोल में ये प्रक्रिया नहीं थी। उल्टी आने को कोई कंट्रोल नहीं कर सकता, ये एक अनैच्छिक प्रक्रिया, मतलब आपकी इच्छा के विरुद्ध, आप नहीं चाहते थे कि आपको वोमिटिंग हो जाए, उसके बावजूद भी आपको वोमिटिंग हो जाती है, क्योंकि वो आपके कंट्रोल में नहीं होता। और उस प्रक्रिया में क्या होता है कि जो आपका फूड पाइप है उसमें एंटी पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट हो जाता है, यानी कि भोजन अंदर से बाहर की तरफ फेंक दिया जाता है, फ्रॉम स्टमक टू माउथ बाय एंटी पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट इन ओसोफेगस। अब हम बात करें बच्चों कि जब हम खाना खाते हैं तो आपने देखा स्ट्रक्चर में कि सामने की तरफ सांस की नली चल रही है और उसके पीछे पीछे आपकी भोजन की नली चल रही है, बिल्कुल एडजेसेंट, एकदम साथ साथ चल रही। आर विंड पाइप दैट कैरीज एयर फ्रॉम नॉस्ट्रिल टू आर लंग्स एंड फूड पाइप रन्स एडजेसेंट टू ईच अदर, बिल्कुल इस तरह से चलती है। ये आपका मुंह है, मुंह से ऐसे नली जा रही है ना, तो बिल्कुल ऐसे यहाँ पे कॉमन पैसेज है, यहाँ पे कॉमन पैसेज है, और यहाँ पे ये नली डबल हो गई, यहाँ पे ये नली ऐसे डबल हो गई। तो सामने की तरफ होती है सांस की नली, जिसे हम कहते हैं ट्रैकिया, और पीछे की तरफ होती है फूड पाइप, जिसे हम कहते हैं भोजन की नली। क्या कहते हैं हम? भोजन की नली कहते हैं। ठीक है। तो ये जो भोजन की नली होती है और सांस की नली होती है, एकदम साथ साथ चलती है, और यहाँ पे ये जो कॉमन पैसेज है थ्रोट का, उसमें खाना और सांस दोनों साथ साथ, खाने और हवा के लिए ये कॉमन पैसेज होता है। आर विंड पाइप दैट कैरीज एयर फ्रॉम नॉस्ट्रिल टू आर लंग्स एंड फूड पाइप runs adjacent to each other. Air and food share a common passage in the throat. आपके गले में खाना के लिए और किसके लिए? भोजन के लिए और हवा के लिए एक कॉमन पैसेज होता है। ये कॉमन पैसेज जो है वो ये पैसेज है, ये आपका कॉमन पैसेज होता है। ठीक है। तो जब हम भोजन को स्वेलो करते हैं, जब हम भोजन को चबाते हैं, तो क्या होता है? जब हम भोजन को निगलते हैं, और फ्लैप लाइक वॉल्व, यहाँ पे हम देख पा रहे हैं, ये जो है ये वॉल्व के जैसा होता है, एक फ्लैप के जैसा स्ट्रक्चर होता है, जो आपके मुंह में सांस को सांस की नली में जाने देता है और भोजन को फूड पाइप में या भोजन की नली में जाने देता है। बहुत ही मतलब आसान लगता है आपको, लेकिन इतना इजी नहीं है, बहुत जटिल प्रक्रिया है। हम सांस और भोजन को, हम खाना खाते खाते सांस को अपने रोकते नहीं है, हम सांस भी साथ में लेते रहते हैं और हम खाना भी साथ साथ खाते रहते हैं। तो उस टाइम पे सांस को सांस नली में जाने दे और भोजन को भोजन की नली में जाने दे, इस प्रक्रिया में हेल्प करता है एक फ्लैप लाइक स्ट्रक्चर, जिसको हम इपिग्लॉटिस कहते हैं, है ना। तो ये जो फ्लैप लाइक स्ट्रक्चर है, ये हमको सांस की नली में भोजन को जाने से रोकने में मदद करता है। जब हम भोजन को निगलते हैं तो एक फ्लैप लाइक वॉल्व होता है, वो विंड पाइप को क्लोज कर देता है, द पैसेज ऑफ द विंड पाइप एंड गाइड्स द फूड इनटू फूड पाइप। वो वॉल्व क्या करता है? खाने को खाने की नली में बिल्कुल जाने देता है। जैसे मान लीजिए आपका यहाँ पे कोई खाद्य कण है, मान लीजिए यहाँ पे कोई खाद्य कण है और खाद्य कण धीरे धीरे जा रहा है
अगर खाद्य कण धीरे धीरे यहाँ से जा रहा है, ऐसे जा रहा है, तो ये भोजन को यहाँ पे इस फ्लैप के द्वारा ऐसे सरकने में हेल्प करता है ना। ये फ्लैप जो है ये विंड पाइप को यहाँ पे क्लोज करता है और भोजन को यहाँ पे सरकाने में मदद करता है। समझ में आ रहा है आपको पॉइंट? तो अब इसके द्वारा क्या होता है, आपका भोजन जो है वो कहाँ चला जाता है बच्चों? फूड पाइप में चला जाता है। लेकिन अगर हम खाना खाते समय जोर जोर से हंसना शुरू कर दें या बात करना शुरू कर दें, तब जब हमारे मुंह में खाना हो, तो उस टाइम पे क्या होता है? उस टाइम पे आपकी विंड पाइप जो है वो कंफ्यूज हो जाती है और खुली रह जाती है। और अगर फ्लैप खुला रह गया और खाद्य कण आपके भोजन नली में जाने के बजाय आपकी सांस की नली में एंटर कर जाता है, तो आपको बहुत बार हिचकियां आने लगती हैं, आपकी सांस बंद होने लगती है, गल्पिंग साउंड आने लगता है, और आपके विंड पाइप में ये सब ब्लॉकेज होने की निशानी है। तो हमें क्या करना चाहिए? हमें खाते समय हंसना या बात नहीं करना चाहिए, बट इफ वी लाफ और टॉक while the eating, the windpipe remains open. क्यों? क्योंकि epiglottis जो flap like structure है वो कंफ्यूज हो जाएगा, वो आपके खाने को खाने की नली में प्रॉपर नहीं पहुंचा पाएगा। वो सांस की नली में अगर थोड़ा भी खाना चला जाए, if food particles enter into the windpipe and we experience hiccups, हमको बहुत जोर जोर से हिचकियां आने लगती हैं, कफिंग बहुत खांसी आने लग जाती है, और गला में चोकिंग होने लग जाती है, यानी कि हमें सांस लेने में परेशानी होने लगती है, तब गल्पिंग साउंड आता है, गप गप की आवाज आती है रिपीटेडली, एंड कफिंग क्लियर्स द ब्लॉकेज ऑफ विंड पाइप। तो उसके लिए हमें नेचुरली, मतलब हमारे चाहे बिना जोर जोर से खांसी आने लगती है। वो केवल इसलिए आती है ताकि हमारी सांस की नली में जो खाद्य कण चला गया है वो वापस से बाहर निकल सके। ठीक है, तो विंड पाइप को क्लियर करने के लिए ही खांसी आती है, ताकि आपकी विंड पाइप क्लियर हो जाए, और उसके बाद एक बार परेशानी में आते हैं तो हमें समझ में आ जाता है कि अब अगला बाइट खाते समय हमें बात नहीं करनी और हंसना नहीं है। जो लोग खाते समय जोर जोर से बातें करते हैं या बहुत ज्यादा हंसते हैं, उनके साथ ये प्रॉब्लम होती है। तो आपने फूड पाइप के बारे में अच्छे से जान लिया कि फूड पाइप जो है वो आपकी सांस नली के जस्ट पीछे की तरफ प्रेजेंट होता है, और इसी को हम क्या कहते हैं? इसी को हम कहते हैं इसोफेगस, यानी कि ग्रसिका। अब ग्रसिका में भोजन पहुंचने के बाद वो भोजन आता है आपके स्टमक में, यानी कि पेट में। तो जो पेट होता है वो कैसा स्ट्रक्चर है? पूरे पेट को हम पेट नहीं कहते, केवल ऊपर की तरफ जो बैग लाइक स्ट्रक्चर होता है उसको हम पेट कहते हैं। बहुत फ्लेक्सिबल होता है, यानी कि अगर आप ज्यादा खाना भी खा लेते हैं तो भी वो आपके पेट को फुलाता जाता है और आप खाना खाते चले जाते हैं। तो लिमिट में खाना खाना चाहिए, ओवर ईटिंग कभी भी नहीं करना चाहिए। हम बात करेंगे आपके स्ट्रक्चर स्टमक की। स्टमक का स्ट्रक्चर कैसा होता है? ये एक थिक वॉल्ड बैग लाइक स्ट्रक्चर होता है। इट इज अ थिक वॉल्ड बैग लाइक स्ट्रक्चर, एक बैग के जैसी संरचना होती है, विच इज प्रेजेंट ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ द एब्डोमेन, है ना। तो पेट जो है, हम तो समझते हैं, हम छोटे थे, आप भी छोटे हैं, 7th में ही हैं, तो आपको लगता है कि पूरा पेट जो है वो एक बैग के जैसा है जिसमें हम खाने को भर लेते हैं, लेकिन ऐसा नहीं होता। जो स्टमक होता है मेन, वो हमारे पूरा एब्डोमेन अलग चीज है और स्टमक अलग चीज है। एब्डोमेन पूरे एरिया को कहते हैं जिसको हम पेट समझते हैं, और पेट यानी कि स्टमक जो होता है वो आपके लेफ्ट साइड पे बैग के जैसे थिक वॉल्ड बैग लाइक स्ट्रक्चर होता है, और इसका शेप जो है वो फ्लैटेंड जे के आकार का होता है। का आपको देख पा रहे हैं, लगभग ये आपको जे शेप का स्ट्रक्चर दिखाई पड़ रहा है, ऐसे जे शेप का स्ट्रक्चर दिखाई पड़ रहा है ना। तो ये कहाँ होता है? शेप इज फ्लैटेंड जे एंड इट इज वाइडेस्ट पार्ट ऑफ द एलिमेंट्री केनाल। ये पाचन की जो नली है उसका सबसे
चौड़ा भाग होता है, सबसे वाइडेस्ट पार्ट होता है, जैसा कि आप देख पा रहे हैं। इट रिसीव्स फूड फ्रॉम द फूड पाइप एट वन एंड। एक तरफ यहाँ ऊपर की तरफ तो ये भोजन को ओसोफेगस से रिसीव करता है। ये क्या है? ये है ओसोफेगस। तो ओसोफेगस से ये क्या है? ये है स्टमक। तो ओसोफेगस से यह भोजन को रिसीव करता है और रिसीव करने के बाद ये खुलता किधर है, यानी कि ये किस पार्ट में खुलता है? ये खुलता है स्मॉल इंटेस्टाइन में। It receives food from the food pipe at one end and opens into the smaller intestine at the other end. ये भोजन को रिसीव करता है फूड पाइप से। कौन? पेट। एक रास्ते से और दूसरे रास्ते में ये स्मॉल इंटेस्टाइन यानी छोटी आंत में खुलता है ना। तो पेट के अंदर जो इनर लाइनिंग होती है, पेट के अंदर क्या क्या होता है? पेट के अंदर जो इसकी अंदरूनी दीवार होती है पेट की, द इनर लाइनिंग ऑफ द स्टमक सिक्रीट म्यूकस। इसके अंदर ये श्लेष्मा का श्रावण करता है, यानी कि कुछ ऐसा पदार्थ जो आपकी अंदरूनी पेट की दीवार को पेट के अंदर मौजूद हाइड्रोक्लोरिक एसिड से बचा सके, क्योंकि आपके पेट के अंदर हाइड्रोक्लोरिक एसिड मौजूद होता है और डाइजेस्टिव जूसेस होते हैं, पाचक रस पाए जाते हैं। तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड, आप सबको पता है एसिड जो है वो हमारे स्किन में पड़ जाए तो हमारी स्किन जल सकती है। तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड से हमारे पेट की अंदरूनी दीवार को बचाने के लिए जो इसकी अंदरूनी दीवार है पेट की, वो म्यूकस सिक्रीट करती है, या हम कह सकते हैं जेली लाइक कुछ कंटेंट होता है, जेली लाइक कोई पदार्थ होता है जो हमारे पेट की अंदरूनी दीवार को बचाता है इस एसिड के प्रभाव से, है ना। द म्यूकस प्रोटेक्ट्स द लाइनिंग ऑफ द स्टमक। अंदरूनी दीवार को, पेट की अंदरूनी दीवार को हाइड्रोक्लोरिक एसिड से बचाने के लिए क्या होता है? वहां पे श्लेष्मा या म्यूकस मौजूद होता है। ठीक है। अब उसके अंदर पाया जाने वाला जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड है वो हमारे भोजन में मौजूद किसी भी प्रकार के बैक्टीरिया को क्या करता है? मारने का काम करता है, या फूड को हमारे लिए नुकसानदायी ना होने पाए उससे बचाने का काम करता है, और हमारे भोजन को एसिडिक बना देता है, यानी कि पेट में जाने पर हमारा जो खाना है वो अम्लीय माध्यम में पहुंच जाता है। क्योंकि अगर भोजन अम्लीय माध्यम में नहीं पहुंचा तो भोजन में मौजूद जो दूसरा मुख्य पोषक तत्व है जिसको हम कहते हैं प्रोटीन, उस प्रोटीन का पाचन नहीं हो पाएगा। डाइजेस्टिव जूसेस जो हैं वो प्रोटीन को सिंपलर सब्सटेंसेस में या सरल अणुओं में तोड़ कर देते हैं, तो ये काम जो करते हैं वो अम्लीय माध्यम में ही संभव है। इसलिए डाइजेस्टिव जूसेस प्रोटीन को सिंपलर सब्सटेंसेस में तोड़ते हैं और अम्लीय बनाने का काम जो है वो करते हैं डाइजेस्टिव जूसेस और हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो आपके पेट में मौजूद होते हैं। तो ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड और digestive juices kills many bacteria that enter along with the food and makes the medium in the stomach acidic. अम्लीय माध्यम दे देते हैं पेट के अंदर को and helps the digestive juices to act. और जब अम्लीय माध्यम मिल जाता है तब ये digestive juices अपना काम शुरू करते हैं। The digestive juices break down the proteins into simpler substances. अब अभी तक आपने पाचन में देखा कि किस किस चीज के पाचन के बारे में हमने बात कर ली। हमने बात कर ली दो चीजों के पाचन के बारे में। एक तो हमने बात कर ली स्टार्च की। स्टार्च का पाचन हो गया हमारे मुंह में ही, कैसे? लार के द्वारा। स्टार्च बदल गया आपका शुगर में, यानी कि माल्टोज शुगर में बदल जाता है। माल्टोज शुगर में बदल जाता है। तो ये आपका स्टार्च का पाचन हुआ। और पेट में क्या होता है? जब पेट में क्या होता है? पेट में जो प्रोटीन है, प्रोटीन का भी टूटना जरूरी है। पोषण के बारे में हमने जाना था कि हमारा खाना जो है उनको जटिल कार्बोहाइड्रेट है, प्रोटीन है, जटिल न्यूट्रिएंट्स, जटिल पोषक तत्वों को सरल रूप में बदलने की प्रक्रिया ही डाइजेशन कहलाती है। तो प्रोटीन पे
हमारे पेट के अंदर जो पाचक रस मौजूद है, पाचक रस, ये पाचक रस पेट में प्रोटीन को क्या करते हैं, सरल रूप में तोड़ देते हैं, सरल रूप में तोड़ देते हैं। और ये काम करने के लिए पाचक रस जो है वो क्या करता है, अम्लीय माध्यम देता है हमारे पेट के अंदर, अम्लीय माध्यम देता है हमारे पेट के अंदर, है ना। इस अम्लीय माध्यम में पाचक रस जो है वो अपना काम करते हैं प्रोटीन को सिंपलर सब्सटेंसेस में तोड़ने का। लेकिन इन अम्लीय माध्यम के होने के कारण जो हमारे पेट की अंदरूनी दीवार होती है उसको बचाने में म्यूकस हमारी हेल्प करता है। बच्चों, आज आपने आज के सेशन में जाना कि किस तरह से आपके मुंह में मौजूद जो लार ग्रंथियां हैं उससे लार निकलती है और लार में मौजूद होता है एक एंजाइम जिसको हम कहते हैं एमाइलेज। एमाइलेज क्या करता है, हमारे मुंह में जो हम खाना खाते हैं उसमें कार्बोहाइड्रेट के रूप में जो स्टार्च मौजूद है, स्टार्च का ब्रेक डाउन कर देता है और वो शुगर के रूप में कन्वर्ट हो जाता है। उसके बाद खाना फूड पाइप के माध्यम से आपके पेट में पहुंच जाता है। कौन से मूवमेंट के द्वारा पहुंचता है, पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट के द्वारा, पेरिस्टाल्सिस यानी कि क्रमाकुंचन की प्रक्रिया के द्वारा। पेट में खाना पहुंचने के बाद पेट के अंदरूनी दीवार से म्यूकस सिक्रीट होता है जो हमारे पेट के अंदरूनी दीवार की रक्षा करता है। हमारे पेट में मौजूद होते हैं हाइड्रोक्लोरिक एसिड और कुछ पाचक जूसेस। पाचक रस जो है और हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो है ये मिल करके हमारे पेट में अम्लीय माध्यम बनाता है। तो हमारे भोजन में मौजूद जो प्रोटीन है, यानी कि जो आपने छोला खाया, छोले के अंदर जो प्रोटीन मौजूद है उस प्रोटीन का डाइजेशन जो है वो हमारे पेट में जाकर के होता है। अम्लीय माध्यम चाहिए होता है उसको पचने के लिए या सरल रूप में आने के लिए। आज की क्लास में इतना ही। अगले सेशन में हम इसके बारे में और आगे जानेंगे। दैट्स ऑल फॉर टुडे। हैव अ नाइस डे। टेक केयर।